नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। अशोक कुमार, आशीष कुमार ज्वेलर्स, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर, कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। त्योहारों पर बम्पर ऑफर, जल्दी करें। होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। छठ माता की पूजा अर्चना के लिए नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों के घाटों पर गुरुवार को श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। घाटों पर बजते देवी गीतों से भक्ति का माहौल चरम पर रहा। श्रद्धालु पूजा सामग्रियों के साथ क्षेत्र की नदी, घाट और सरोवरों पर पहुंचे और अस्ताचलगामी सूर्य को अपना पहला अर्घ्य समर्पित किया। इस दौरान सभी छठ घाटों पर मेला लगा रहा। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह रहा। आज सुबह से महिलाएं, पुरुष घाटों पर पहुंचने के लिए अपनी तैयारी में जुटे रहे। सायं होते ही नगर क्षेत्र के घाटों पर मेले जैसा नजारा रहा। सड़कों पर महिला, पुरुष, युवक युवती, बच्चे गाजे बाजे के साथ बांस की सुपेली, चंगेरी, नारियल, शरीफा, मौसमी, गन्ना, गंजी, सुथनी, कच्ची हल्दी, मूली, हरा साग, भीगा चना आदि के अलावा तरह तरह के पकवान, मालपुआ, ठेकुआ, पूड़ी, हलवा आदि एक टोकरी में लेकर घाट पर पहुंची। इस दौरान कई व्रती महिलाओं के पति सिर पर टोकरी में पूजा सामग्री लेकर घाटों की तरफ बढ़ते रहे, जबकि महिलाएं गीत गाते हुए टोलियों में छठ घाटों पर पहुंची। सायं होते ही व्रती महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया और मनौती मांगी। जगह जगह नदी व सरोवर के घाट पर छठ माता की मूर्तियों की भी स्थापना की गई थी। शाम करीब 4 बजे के बाद छठ घाटों की रौनक काफी बढ़ गई है। व्रती महिलाओं ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की और घाट पर छठ माता की प्रतिमा की पूजा कर शीश नवाया। कुछ मनौती माने श्रद्धालु तो मार्ग पर लेटते हुए घर से घाट तक पहुँचे। घाटों पर समाज सेवी संगठनों द्वारा विविध स्टॉल भी लगाए गए। रोशनी से चकाचौंध व्यवस्था के बीच महिलाओं ने पूजा अर्चना किया। व्रती महिलाओं ने अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य की उपासना किया। इस दौरान छठ घाटों पर जहां मेले जैसा दृश्य देखने को मिला, वहीं महिलाओं ने व्रत रख छठ मैया की विधि विधान से पूजा अर्चना किया। आप सभी लोगों को निहारते हुए आप सभी लोगों को आशीर्वाद वहीं पर पहुंचा दे। छठ माता का आशीर्वाद पंडाल में आकर करते हैं और कहते रहेंगे महावीर मंदिर सेवा समिति महावीर मंदिर सेवा समिति सिधारी को आप सभी का करता है और करता भी रहेगा। ज्यादा अधिक चाहे पानी करें
मैया के चरण आता गौरतलब है कि दिवाली के बाद कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ के इन 4 दिनों में हर घर में चहल पहल बढ़ जाती है और रौनक देखते ही बनती है। छठ व्रत सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। महापर्व छठ में महिलाएं संतान प्राप्ति और अपनी संतान की खुशहाली के लिए 36 घंटों का निर्जला उपवास करती हैं। इन 4 दिनों तक महिलाओं को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। घाट पर पूजन के लिए जुटे श्रद्धालुओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का गवाह बने। पूजा के दौरान बच्चों और युवाओं में परिजनों संग सेल्फी लेने का उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस कर्मी गोताखोर घाटों पर मुस्तैद रहे। तो छठ बिहार से शुरू हुआ था, लेकिन आज के समय में छठ बिहार तक ही सीमित नहीं रहा। यह भारत ही नहीं विश्व में भी एक महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। छठ का पर्व कार्तिक मास में पड़ता है। यह वैसे तो भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है, लेकिन आज के समय में इसे श्रद्धा का और आस्था का प्रतीक भी माना है। ये छठी माता का व्रत है जो कि लड़की के लिए रखा जाता है। छठी माता सबकी इच्छाएं पूरी करे, ये श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा जाता है, जिसमें परिवार का हर सदस्य अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखता है। सबसे विनम्र निवेदन है कि छठी माता सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। चाहे छठ में भी सब्जियां होती हैं, सब चढ़ाए जाते हैं भगवान जी को, क्योंकि इसमें कुछ भी बनाया नहीं जाता। शाम होने पे अर्घ भी दिया जाता है, जिससे माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहती है और बाकी सब देवी देवताओं की पूर्ति के लिए अच्छे से मनोकामनाएं मांगी जाती हैं और पूरी की जाती हैं। गुरुवार को एसडीएम सदर सुनील कुमार धनवंता ने बार कौंसिल की शिकायत पर डीबीए का प्रारंभिक निरीक्षण किया। प्रारंभिक निरीक्षण करने के उपरांत उन्होंने कहा कि यहां की पक्की पैमाइश कराई जाएगी, साथ ही बार की उपस्थिति में सीमांकन कराया जाएगा। अपने प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान उन्होंने गाटा संख्या 1000/1245 का चिन्हांकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि बार की शिकायत पर स्थलीय निरीक्षण किया गया है। पक्की पैमाइश शीघ्र ही की जाएगी। यहाँ 2 तरह की दुकानें हैं, एक नजारत को और दूसरी बार को किराया देती हैं। इस मसले को भी हल किया जाएगा। ये जो गाटा संख्या 1000/1245 है, जो सरकारी बहादुर के नाम दर्ज है और जिसमें मुख्तार खाना खतौनी में इसका दर्ज है, उसका आज स्थलीय निरीक्षण किया गया है। दरअसल बार के द्वारा शिकायत की गई थी कि हमारे जहाँ पे मुख्तार खाना, हमारा जो बैठने का जगह है, उसका एक बार चिन्हांकन कराया जाए, उसकी पैमाइश कराई जाए। लेकिन चूँकि आज छुट्टी है और बार के लोग मौजूद नहीं है, इसलिए केवल निरीक्षण किया गया है और बहुत ही मोटा मोटा आइडिया लगाने का प्रयास किया गया है कि कहाँ तक कौन सी भुजा कितनी है, कौन सी दुकान कहाँ बनी है, कौन किसको किराया दे रहा है। और इसके बाद बार के सहयोग से उनके उपस्थिति में इसका पक्की पैमाइश कराई जाएगी कि कौन कहाँ कितना कब्जा है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है। इसके अलावा ये भी है कि यहाँ पे दुकान बनी हुई हैं, वो 2 प्रकार की हैं। एक दुकानें ऐसी हैं जो नज़ारत को किराया देती हैं और कुछ दुकानें ऐसी जो बार को किराया देती है। उसके संबंध में भी काफ़ी समय से एक मुद्दा बना हुआ है, इसको भी हल करने का प्रयास किया जाएगा। और जो बार है, जो यहाँ का बार बैठता है, उसके साथ ही मिलकर ही पूरा मुद्दे का निवारण किया जाएगा। नहीं, इसके बारे में अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। मैंने बताया कि केवल प्रारंभिक निरीक्षण है। अभी जो पक्की पैमाइश है या जो विस्तृत जो इसका सीमांकन है, वो बार की उपस्थिति में कराया जाएगा। भारत स्काउट गाइड का स्थापना 7 नवंबर 1950 को की गई थी। तब से हर वर्ष 7 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जा रहा है।
विश्व स्तर पर स्काउटिंग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड बेडेन पावेल को जाता है। भारत में स्काउट गाइड की स्थापना का श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू, एनी बेसेंट, श्रीराम वाजपेयी आदि महापुरुषों को जाता है। आज दिनांक 7 नवंबर 2024 को भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश का 75वां स्थापना दिवस जिला संस्था आजमगढ़ द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रातः काल ध्वज शिष्टाचार का कार्यक्रम के बाद अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व जिला मुख्यायुक्त स्काउट गाइड आजाद भगत सिंह को स्कार्फ वागेल पी कैप लगाकर जिला संगठन आयुक्त स्काउट अवधेश यादव ने अलंकृत किया। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व जिला मुख्यायुक्त स्काउट गाइड आजाद भगत सिंह ने कहा कि स्काउट एंड गाइड विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। यह बचपन से ही व्यक्तित्व के विकास की नींव रखता है। एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए समाज के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्यों की प्रेरणा स्काउट एंड गाइड में दी जाती है। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड हमें जीवन में जीने की कला सिखाती है। स्काउट गाइड हमें अनुशासन में रहना सिखाती है। यदि हम हमेशा स्काउट गाइड का पालन करें तो समाज में लोग कद्र भी करते हैं। स्काउट हमारे जीवन एक हिस्सा है जो आम जिंदगी में होने वाले दिनचर्या की दौर से गुजरते लोगों की मदद भी करना सिखाती है। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए बच्चों को स्काउट गाइड से जोड़ने की अपील की। 1950 में स्काउट्स का जो है स्थापना हुई थी। आज उसका स्थापना दिवस है। मैं एडीएमएफआर हूँ और यहाँ पर जिले में मैं जिले का मुख्यायुक्त हूँ स्काउट्स एंड गाइड्स का। और मेरे सभी जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों को स्काउट्स एंड गाइड्स के बारे में जानकारी स्कूलों में रहती है, वहाँ से प्राप्त कराएं और बच्चों को अधिकाधिक रूप से इसमें वो शामिल हों। ये एक तरीके के एक ऐसा एक प्रशिक्षित और एक ऐसा सुव्यवस्थित एक उनको ट्रेनिंग इसमें प्राप्त होती है जो उनके भविष्य में आगे बहुत काम आएगी। क्या कहना चाहेंगे सर? आज के दिन जितने भी लोग हैं, हमारी जो टीम है उसका आज के दिन का जो उद्देश्य है कि लोगों को स्काउट्स एंड गाइड्स के बारे में जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, विद्यालयों को जागरूक करें, विद्यालयों के लोगों को जागरूक करें और वहाँ के बच्चे स्काउट्स एंड गाइड्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। गुरुवार के दिन समाजवादी पार्टी के नेता व विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पूर्व विधायक मुबारकपुर ने 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक अपने आजमगढ़ आवास से जिले के विभिन्न गांव व क्षेत्र के असहाय गरीब मरीजों के इलाज और गरीब बच्चियों की शादी के साथ ही कान की मशीन के लिए चेक द्वारा 5,38,300 रुपए आर्थिक मदद की। इस अवसर पर शाह आलम गुड्डू जमाली ने ये कहा कि मैंने जनता की सेवा का जो बीड़ा उठाया है उसे आजीवन निभाता रहूंगा, क्योंकि गरीबों व असहायों की सेवा ही मानवता की सच्ची सेवा है। मैंने बिना भेदभाव लोगों की हमेशा सेवा की है। मैं जब राजनीति में नहीं भी था तब भी गरीबों असहायों की मदद करता रहता था। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की दुआओं की बदौलत हूँ। मैं हमेशा अपने जिले व अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक पैर पर खड़ा रहता हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। एमएलसी गुड्डू जमाली ने कहा कि राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य है कि गरीब कमजोर जनता की सेवा करना है, न कि राजनीति से कोई लाभ लेना है। मेरा मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि लोग मुझे इस लायक समझते हैं। यह तो उनका एहसान है कि मुझ पर भरोसा करते हैं। गुरुवार को करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में नई प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे को पदभार ग्रहण कराया गया। सर्वप्रथम विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल एवं कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल ने नवनियुक्त प्रधानाचार्य के साथ गौमाता का पूजन किया। आज की प्रार्थना सभा में विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल एवं कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल ने नवनियुक्त प्रधानाचार्य को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। विद्यालय के हेड बॉय एवं हेड गर्ल ने स्नेहिल अभिवादन पत्र देकर स्वागत किया। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी।
प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने नई प्रधानाचार्या को बधाई देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए समर्पण, भक्ति, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में विद्यालय नित्य नैमित्तिक रूप से प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर रहेगा। प्रधानाचार्या दीपाली भिस्कुटे ने विद्यालय प्रबंधन को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता विद्यालय को राज्य स्तरीय बनाना है। पूर्वांचल के गौरव के साथ साथ विद्यालय पूरे प्रदेश का गौरव बने, इसी संकल्पना के साथ हम सबको अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। प्रधानाचार्या ने नेल्सन मंडेला के कथन का दृष्टांत देते हुए कहा कि जीवन जीने का सबसे बड़ा गौरव कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। I am extremely honored and overwhelmed to join and head GD Global School, Azamgarh. All the more I am gratified to become a part of the school, which is progressive in both letter and spirit. We will work as a team in unison to make this school NEP ready. Thank you, Gaurav sir and Swati ma'am, to have that trust and faith reposed on me. Jai Hind, Jai Bharat. काशी गोमती ज्वेलर्स, a wing of काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार, आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार, आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।